एक प्रेम कहानी की शुरुआत एक लड़का एक लड़की से शुरू होती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला स्वयं इन दोनों की लव स्टोरी को लिख रहा है। जैसे कि विशाल मुंबई में रहता था और मानी राजस्थान से थी, पर मानी की कॉलेज की पढ़ाई मुंबई से ही हुई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब विशाल के दोस्त प्रिंस ने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें प्रिंस के कुछ दोस्त के साथ विशाल और मानी को भी रवि ने फेसबुक ग्रुप में ऐड किया। इस ग्रुप में करीब 30 से अधिक लोग जुड़े हुए थे, जिसमें सभी लोग मैसेज किया करते थे। कुछ सप्ताह इसी तरह बातें होने के बाद एक दिन किसी टॉपिक बातें हो रही थी, ऐसे ही विशाल ने मानी की बातों का प्रोत्साहित करते हुए उसका साथ दिया। इससे दोनों में पहली बार बातचीत शुरू हुई। सारी चैटिंग फेसबुक ग्रुप में हुआ करता था। फिर एक दिन उन्होंने पहली बार एक दूसरे से पर्सनली बात किया, पर्सनल चैट पर। तब उस समय कौन जानता था कि यह चैट में शुरू हुई बातें प्यार में बदल जाएगा और फिर यह प्यार कभी न खत्म होने वाली सच्ची प्रेम के रूप में बदल जाएगी। एक सच्ची घटना प्रेम कहानी की शुरुआत यहाँ शुरू होती है, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला स्वयं इन दोनों की लव स्टोरी को लिख रहा है। विशाल और मानी अब एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत रूप से चैट करने लगे। दोस्त के रूप में उनकी बॉन्डिंग तेज होने लगी और कभी कभी वे दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल भी करते थे। हमें लगता है कि यह किसी भी रिश्ते को बढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है, और एक दूसरे को समझने के लिए भी। आज दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के लिए आधुनिक तकनीक और इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह विशाल और मानी के लिए भी इंटरनेट एवं टेक्नोलॉजी एक दूसरे को ढूंढने में मदद किया। फोन पर बातों का दौर शुरू। वक्त के साथ धीरे धीरे विशाल और मानी ज़दीकियां बढ़ती गई और अब विशाल और मानी फोन पर घंटों बातें किया करने लगे। मानी भी अब विशाल से अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें बताने लगी। विशाल भी मानी से प्यार भरी बातें करता था और उसे इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगा था। वक्त जैसे जैसे बीतता गया, विशाल और मानी दोनों की प्यार वाली फीलिंग एक दूसरे की प्रति बढ़ने लगी थी, लेकिन दोनों के लिए ही एक दूसरे को अपनी फीलिंग को व्यक्त करना कठिन था। पर किसी को तो शुरुआत करना था, तो विशाल ने अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। वह वैलेंटाइन वीक का समय था जब विशाल ने आखिरकार चैट के माध्यम से अपने प्यार का इजहार किया। मानी ने उस वक्त तो कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया जो विशाल सुनना चाहता था, पर विशाल मानी से प्यार करती थी, वह तो बस उसे इंतजार करवाना चाहती थी। कहीं न कहीं विशाल को इस बात का एहसास था कि उनके प्रस्ताव का जवाब हाँ होगा, पर उसने ये भी कहा था कि वह मानी को सोचने और जवाब देने का पूरा समय है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जवाब मिलने के बाद उसे इस बात का भी डर होने लगा कि मानी प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं। पर कुछ दिन के बाद ही मानी ने फोन पर विशाल को अपने दिल की बात कह दी। उसने हाँ कह दिया। ये सुनकर विशाल बहुत ही खुश हुआ। यहीं से एक सच्ची प्रेम का सफर शुरू हुआ। एक लंबे वक्त के रिश्ते के 1 साल बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाया। विशाल मानी को मिलने के लिए मुंबई के ही एक शॉपिंग मॉल पर बुलाता है, जहां वो कुछ पल बिता सके, रेस्टोरेंट में फूड एंजॉय कर सके और मानी के लिए कुछ शॉपिंग कर सके। दोनों ने अच्छा वक्त बिताया, उपहारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे के साथ को खूब एंजॉय किया, खूब सारी बातें किया। इतने लंबे समय के बाद मिलने पर भी दोनों को ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हैं। वे एक दूसरे को देखकर बहुत उत्साहित और खुश थे। वे मिलना जारी रखते हैं और एक सच्ची प्रेम कहानी बहुत अच्छे से चलने लगी। जब भी विशाल को अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय मिलता था, वह मानी से मिलने जाता है और मानी के साथ समय बिताता। वे एक साथ मंदिर गए, उन्होंने फिल्में देखी, वे पार्क में गए। कभी कभी वे व्यस्त कार्य जीवन के कारण एक दूसरों को देख भी नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताने के हर अवसर का लाभ उठाते थे। मानी की एक चचेरी बहन जो दोनों के बारे में जानती थी, ने इस झगड़े को खत्म करने का फैसला किया। उसने मूवी जाने का प्लान बनाया और फिर उसने विशाल को भी बुलाया। जैसे ही मानी और विशाल ने एक दूसरे को देखा, वे भूल गए कि दोनों के बीच कोई झगड़े हुए हैं। जब आप अपने पूरे दिल से किसी से प्यार करते हैं, तो आप अतीत के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। आप केवल उस व्यक्ति के साथ वर्तमान में रहने के बारे में सोचते हैं। 6 साल बाद, लगभग 2 साल के रिश्ते के बाद, विशाल और मानी ने घर वालों की सहमति से शादी भी कर लिया और आज भी उसी प्यार के साथ एक साथ हैं, और हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि प्यार के रिश्ते कैसे निभाया जाता है। प्यार में वह चीज जो आपके पास होनी चाहिए, वह है एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार, विश्वास, ईमानदारी, समर्पण और सम्मान। विशाल और मानी वास्तव में हमें प्रेरित करते हैं कि प्यार सच में होता है और एक सच्ची प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होती है।
हम उन दोनों के आगे एक खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। गुड स्टोरीज। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।